ओके, जरा ध्यान से देखो यहाँ पर। तो ये मेंबर्स लर्न होना सबसे पहले आपका मेन टारगेट होना चाहिए। सो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो ये रूट वर्ड आप याद रखिए, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन में भी आपको ये काम आएंगे। मिथ्स मतलब एक कार्बन, इथ्स मतलब दो, प्रोप ब्यूट 5 के लिए, 6 के लिए, 7, 8, 9, 10। मतलब इसका जो एनी है वो सफिक्स है। एनी क्या है? सफिक्स। जैसा अपना सरनेम रहता ना, हाँ, नेम और आगे सरनेम, तो ये फैमिली के मेंबर्स है और इनका सफिक्स उनकी पहचान है। समझा आपको? तो ये अल्केन फैमिली, तो जहां पर भी अपने को ए नहीं दिखेगा, ओनली ए नहीं, साइड में और कोई भी प्रेफिक्स सफिक्स आपको नहीं दिख रहा है, समझ जाना वो अल्केन है और वहां पर सीसी सिंगल बॉन्ड है। क्या है वहां पर? सीसी सिंगल बॉन्ड। इसको आप पहले से जानते हैं। मीथेन, नेचर में मीथेन का एक ही अकेला आइसोमर है और कोई इसके आइसोमर नहीं होते। आइसोमर याद है ना आपको? कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो मीथेन नेचर में एक होता है, इथेन भी एक होता है, प्रोपेन भी एक होता है, लेकिन ब्यूटेन 2 होते हैं। ब्यूटेन 2 होते हैं और हमने इसकी प्रैक्टिस भी की। CH3, CH2, CH2, CH3 एन ब्यूटेन। इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसको? एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। ओके, तो ये एन ब्यूटेन है। दूसरा जो नेचर में उसका आइसोमर है, ये CH3 को यहां शिफ्ट कर दो और यहां का H इधर शिफ्ट कर दो, आपका बन जाएगा आसानी से CH3, CH, CH3, CH3, आइसोब्यूटेन। कौन है ये? आइसोब्यूटेन। वैसे नेचर में पेंटेन के कितने होते हैं? 3 आइसोमर्स। कितने होते हैं? 3। पहला वाला CH3, CH2, 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 CH3। कौन है ये? ये कौन है? एन पेंटेन। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। इसका आइसो बनाना है आपको पप्पू। ये अपने को आइसो बनाना है तो मिथाइल इधर शिफ्ट करेंगे, हाइड्रोजन इधर जाएगा, बोलो बोलो CH3, CH3, CH, CH2, CH3, आइसो ब्यूटेन। आइसो, हाँ सॉरी, आइसो पेंटेन। तो मैंने आपको कहा पप्पू इधर देखो, पेंटेन 5 कार्बन के लिए, बड़े पप्पू छोटे पप्पू दोनों देखो इधर, ठीक है? हाँ, आइसो, आइसो, आइसो रेफर करेगा मिथाइल ब्रांच को। वैसे आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। लेकिन यहाँ आइसो का मीनिंग क्या है? मिथाइल ब्रांच ऑन सेकेंड कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन। जब भी आपको सेकेंड कार्बन या सेकेंड लास्ट कार्बन पर मिलेगा मिथाइल ग्रुप, आप कहेंगे उसको आइसो। इसके अलावा भी आइसो टर्म बहुत सारी जगह यूज होता है, जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप कुछ ऐसे भी ब्रांच आएंगे मिथाइल के मिडिल में जहां पर नेम देना कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम बाद में उसको IUPAC में देखेंगे। ओके, चलिए। तो एक एन पेंटेन, एक आइसोपेंटेन, अगर इस मिथाइल को शिफ्ट करके यहां पर लाया, H को इधर भेज दिया, क्या बनेगा? यस, नियो, CH3, 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 C। जब 2 मिथाइल ब्रांच आ जाते हैं तो क्या कहते हैं इसको? नियो पेंटेन। एक्चुअली नियो का मीनिंग होता है न्यू, न्यू वन, नवीन, नया, लेकिन इसका मीनिंग क्या रहेगा? 2 मिथाइल ब्रांचेस। नियो मतलब 2 मिथाइल ब्रांचेस। ऐसे हम और भी आगे देखते रहेंगे। तो इसके 3 होते हैं आइसोमर। तो अब याद रखना है, हेक्सेन के होते हैं 5 और हेप्टेन के कितने होते हैं? 9 और ऑक्टेन के होते हैं 18 और नोनेन के 35 और डेकेन के 75। इतने आपको ड्रॉ नहीं करना है, ये आपको याद रखना है थोड़ा सा।
नंबर। ओके, आप कुछ परेशान दिख रहे, सब ठीक है ना? हाँ, इधर देखो। ओके, तो ये नंबर ऑफ आइसोमर्स आप याद रखेंगे, और ये बेसिक अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिया हूं, ठीक है? हाँ, तो 3 आइसोमर बने इसके, पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, ठीक है? ये मेंबर्स के आगे का मैंने अभी आपको बता दिया कैसे आपको बनाना है। जैसे 11 नंबर में हम जाएंगे तो 11 नंबर में आप क्या कहेंगे? डेकेन को सिर्फ क्या लगाना है आपको? अन, मतलब आप कहेंगे अनडेकेन। अनडेकेन मतलब C11, H कितना होगा? 11 का डबल करो और उसमें 2 ऐड कर दो, H24। दो डेकेन कौन है ये? C12, H26। ट्राइडेकेन C13, H28। 13 2 26 और 2 मिला दिया। ओके, ट्राइडेकेन के बाद आगे बढ़ेंगे आप, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नोनाडेकेन, आइकोसेन। आइकोसेन यानी C20, H कितना? 42। समझा आपको? ओके, ये सब अभी थोड़ा थोड़ा अपना बेसिक पार्ट ही चल रहा है। कल हमको एक्चुअली स्टार्ट करना है पूरा नोमेनक्लेचर अल्केन का, कि कॉमन नेम कैसे देते हैं और IUPAC नेम कैसे देते हैं। ओके, तो अब यहां पर जो है थोड़ा सा ध्यान से देखो, आप मीथेन को जानते हैं? ये अपना मीथेन है। कौन है ये? मीथेन। जनरली हम ऐसे स्ट्रक्चर इसको लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना? लेकिन मैंने आपको बताया एक साइंटिस्ट था जिसने इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया, वैन टॉफ लीबेल। याद है क्या? वैन टॉफ लीबेल। उसने क्या बोला था कि 2 बॉन्ड प्लेन में होते हैं। 2 बॉन्ड कैसे होते हैं? प्लेन में होते हैं, बिल्कुल बोर्ड की तरह प्लेन जैसा दिख रहा है ना, वैसे। एक होता है अबव द प्लेन। कहां पर होता है? अबव द प्लेन। और दूसरा कहां पर होता है? बिलो द प्लेन। ये याद रहेगा आपको। ये डार्क लाइन, डार्क वेज लाइन का मतलब है बोर्ड के बाहर निकला हुआ है सामने की तरफ, और ये डैश लाइन का मतलब क्या है? बोर्ड के बैक साइड में है वो। मतलब ये ऐसे यहां पर बनता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार थोड़ा और ध्यान से देख लो आप लोग। ऐसे रहेगा ये दोनों एक प्लेन में है, ये फ्रंट की तरफ और ये बैक की तरफ। इस तरह ये इसका 3D स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है अगर स्ट्रक्चर ऐसा प्लेन होता तो हर एक के बीच में कितने का एंगल आना चाहिए? 19। क्योंकि सर्कल कितने का बनता? 360। तो 360 में ये 90 90 90 होना चाहिए। लेकिन उसको एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से क्या पता चला कि इनके बीच का डिस्टेंस 109 है और सबका एंगल 109 है। तो उसने कहा ये तभी पॉसिबल है जब 2 रहेंगे प्लेन में, एक रहेगा फ्रंट की तरफ और एक रहेगा पीछे की तरफ। अब इसका एंगल आप जहां से भी निकालेंगे तो वो 109 28 मिनट्स आता है। ये कहीं से भी अब आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। ये मिनट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो ये 30 के करीब है ना? ये 30 के करीब है, मतलब हाफ डिग्री है ना? इसलिए कुछ बुक्स में कैसे लिखा हुआ आता है? 109.5 डिग्री। तो भी चलता है, 30 के करीब है ना, इसलिए 109.5 डिग्री आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि ये जो नेचर होता है अपने कार्बन का नेचर क्या है? हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3। तो ये आपको याद रखना है कि चाहे फिर इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, सब में एंगल कितना रहने वाला है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके, चलिए अब यहां पर फिर से वापस आइए। अब मुझे बताइए अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है? अरे RH। क्या है जनरल रिप्रेजेंटेशन? RH। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं RR तो भी अल्केन ही होगा ना?
जैसे हम आर अल्काइल ग्रुप को कहते हैं, आर किसको कहते हैं हम, जैसे रिप्रेजेंट किया CH3 और ये H मतलब कौन है, CH4। अरे CH4 है नहीं है, ओके। वैसे अगर यहाँ अल्काइल ग्रुप लेता हूं मैं CH3 CH3 तो कौन है ये, अरे इथेन है ना, C2H6। तो ये हो गया मीथेन, ये हो गया इथेन। ये छोटी छोटी चीजें जो गड़बड़ करते हैं बच्चे, हालांकि आता है रिएक्शंस लिखते हैं और छोटी छोटी चीजों में गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ओके। इसका फोटो लो और पॉज करो 1 मिनट इसको। हाँ चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी मैं यहाँ पर ओनली 5 मेंबर्स लिख रहा हूं। CH4, बोलिए इसका नाम क्या है, मीथेन। ये नए लोग भी पूरा मेमोरी में फिट कर लो, क्योंकि कल से हम जब नॉमेनक्लेचर और प्रिपरेशन में जाएंगे तो छोटी छोटी आपको जो है चीजें भूलना नहीं चाहिए। C2H6 इथेन, मैं C2H6 को ऐसे भी लिख सकता हूं कंडेंस फॉर्म, जिसको हम इस तरह से शो करते हैं CH3 मतलब कौन, इथेन, ओके। हम नेक्स्ट मेंबर लेते हैं C3H8, हम इसको लिख सकते हैं CH3CH2CH3, नेम क्या है, प्रोपेन। तो आपको याद रखना है कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, तो ये कार्बन ने देखिए 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, बाकी को बैलेंस करना है। देखो कार्बन ने यहाँ कितना बनाया, 1 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन, 3 + 1 4, इसको भी देख लो 3 + 1 4, दोनों कार्बन बैलेंस है। इसको ये तो समझ में आ गया। मिडिल वाले को देखो, 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन है, टोटल कितना हुआ 4, मतलब गलती से आपने यहाँ CH3 बना लिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए C4H10 CH3 CH2 CH2 CH3 एंड ब्यूटेन, इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहा जाता है, क्योंकि नेचर में एक और एक ब्यूटेन है जिसमें मैंने अभी बताया आपको, CH3 यहां पर, H यहां पर, CH3 CH3 अपने आगे के लिए आप अच्छे अपने होश और हवास में इसको अच्छे से समझो, क्योंकि सेम मिस्टेक्स करते बच्चे यही वाली जो मैं आपको बार बार बताता हूं। मैं इसको नीचे लिख रहा हूं यहां पर आइसोब्यूटेन को, CH3 कौन है ये, आइसोब्यूटेन। अब मुझे आपको बताना है कि जैसे अभी हमने कहा कि RH से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, अल्केन्स, RR या RH, ये अल्केन्स होते हैं, जिसके एग्जाम्पल है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर ब्यूटेन में 2 है, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अगर ये अल्केन एक हाइड्रोजन लॉस कर दे तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, R-, मतलब हाइड्रोजन चला गया। क्यों निकाला हाइड्रोजन को, क्योंकि उसके प्लेस पे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप आएगा ना, हेलोजन आएगा, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, अल्कोहल, अमाइन, कुछ भी आएगा, ठीक है। तो ये अल्काइल कहलाता है। तो अल्काइल के बारे में किसी ने आपसे पूछ लिया, भाई साहब व्हाट आर अल्काइल्स, तो आप बोलेंगे when one hydrogen of alkane lost, समझा आपको, या आप बोलेंगे उसको अल्काइल ग्रुप मीन्स 1 हाइड्रोजन लेस देन दी अल्केन। अल्केन ने 1 हाइड्रोजन लॉस किया तो क्या बन जाता है, अल्काइल। जैसे अगर ये CH4 मीथेन ने हाइड्रोजन लॉस किया तो आप बोलेंगे इसको क्या, बोलिए, मिथाइल। क्या बोलेंगे, अगर इसने 1 हाइड्रोजन लॉस किया तो C2H5। क्या C2H5 को ऐसे लिख सकते हैं, CH3CH2, इसको आप क्या कहेंगे, इथाइल। क्या कहेंगे, अब प्रोपेन में हाइड्रोजन लॉस करने के 2 पॉसिबिलिटीज है। अगर ये टर्मिनल पे से हाइड्रोजन गया तो क्या बोलेंगे, CH3CH2CH2, नॉर्मल वाला प्रोपेन। हालांकि प्रोपेन नेचर में एक ही है, लेकिन उससे बनने वाले अल्काइल 2 हो सकते हैं, मतलब Cl यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है ना, H को हटाकर।
तो इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल, यानी नॉर्मल प्रोपाइल। तो समझा ना, प्रोपेन मतलब अल्केन है और वायल लगा मतलब एक हाइड्रोजन गया है और कोई दूसरा आएगा उसके प्लेस पर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो। अगर हाइड्रोजन मिडिल में से गया तो बोलिए CH3 CH CH3। जिसके पास से कार्बन के पास से गया है हाइड्रोजन, उसका नेचर सेकेंडरी है। सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होता है जो डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्ट होता है। इसको आप सेकेंडरी भी कह सकते हैं और आइसो भी कह सकते हैं, एक्सेप्शनल। सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसो प्रोपाइल। अगर यहां क्लोराइड लगा दिया तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड या सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। समझ में आया? तो प्रोपेन के दो अल्काइल ग्रुप है। वैसे ब्यूटेन के नेचर में दो आइसोमर है, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। फॉर्मूला से स्ट्रक्चर अलग अलग। इसमें दो और इसमें दो अल्काइल बनते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखो। अगर टर्मिनल पे से हाइड्रोजन निकाला तो बोलो क्या बनेगा? CH3 CH2 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 एंड बोलो ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल। थोड़ा ध्यान से, अगर हाइड्रोजन यहां से निकाला तो बोलो पहले स्ट्रक्चर ग्रुप क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3। अब हाँ, 4 कार्बन में सेकेंडरी अलग होता है, आइसो अलग होता है। ये कौन है? यस, जिस कार्बन के पास से हाइड्रोजन गया है उसको डायरेक्टली दो कार्बन कनेक्ट है, तो इसका नेचर सेकेंडरी है। तो आप क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन है ना, ब्यूटाइल, ब्यूटेन से बना ब्यूटाइल। चलो, इसके 2 हो गए। अब इसके पॉसिबिलिटीज, अगर हाइड्रोजन यहां टर्मिनल पे से गया तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर? CH3 CH3 CH2। अब बोलो इसको क्या बोलेंगे? आइसो। आइसो क्यों? क्योंकि मिथाइल ब्रांच है, राइट? ओके। और ब्यूटाइल क्यों? क्योंकि टोटल कार्बन 4, इसलिए इसका नाम है आइसोब्यूटाइल। क्या बनाइए? आइसोब्यूटाइल। यहां से निकाला तो भी वही बनेगा, यहां से निकाला तो भी वही बनेगा, इसलिए इसके ये तीनों भी कॉमन सेम हो गए। यहां से निकाला तो अलग वाला बनेगा। तो देखो CH3 CH3 CH3। हाँ, जहां से हाइड्रोजन लॉस हुआ वो टर्चरी है ना। कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट होता है वो कौन होता है? टर्चरी। तो इसका नाम बनेगा टर्चरी ब्यूटाइल। ये समझा क्या? एक छोटी सी बात यहां पर देखो, इसको हमेशा याद रखना, सिर्फ मीथेन के लिए नहीं है, आगे दूसरे कार्बन के लिए भी रहेगा। कैसे? मीथेन ने एक हाइड्रोजन लॉस किया तो क्या बन गया? मीथाइल। और अगर मीथाइल एक हाइड्रोजन और लॉस करेगा तो इसका बनता है मिथिलीन। क्या बनता है? मिथिलीन। याद रखो CH2। अगर ये एक हाइड्रोजन क्या हुआ बोले? हाँ, चलने दो। हाँ, ये एक हाइड्रोजन और लॉस हुआ तो क्या बन जाएगा? CH। एक हाइड्रोजन और लॉस हो गया, इसको कहते हैं मिथिलिडीन। क्या बोलते हैं इसको? मिथिलिडीन। याद रखो। और सिर्फ कार्बन रहा तो कार्बन ही रह जाएगा ना, लेकिन ये कार्बन को कभी कभी कार्बिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बिल। समझा? इन जनरल बोले तो अल्केन से अल्काइल, एक हाइड्रोजन लॉस किया तो अल्काइल से अल्किलीन, अल्किलीन से अल्किलिडीन। समझा क्या? नो प्रॉब्लम। देखो, ठीक है, 9-5 का बोला हुआ है आपको। ठीक है, हाँ, बंद कर दो।